ने पतल लिया, चावलों की पोटली महाराज कंधे पे ली है, हाथ में लाठी है, नंगे पांव द्वारिका की ओर चल रहे हैं। 10 दिनों से कुछ खाया नहीं है। सुशीला पीछे रो रही है, भगवान की मूर्ति के पास जाती है, प्रणाम करती है कि महाराज मुझे मालूम है कि 10 दिन से मेरे पति ने कुछ खाया नहीं, वो चलने में भी असमर्थ है, लेकिन क्या करूं, बच्चे भूखे हैं, इनका दुख सहन नहीं कर सकती, अब मुझे भेजना ही है। पति को भेजा, वहां मूर्ति के पास रो रही है, हे द्वारकाधीश मेरे स्वामी की रक्षा करना। और सुदामा वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पांव में कांटे चुभते हैं, खून बहता है, लेकिन फिर भी भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए पहुंच के नदी के तट पे। नदी में बाढ़ आई हुई, पत्थर की शिला पे बैठ के किश्ती से लोग वार पार जा रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा पास नहीं है, कैसे इसे पार करूंगा। उस समय कृष्ण भगवान नाविक बनकर आते हैं, आवाज लगाते, अरे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? कहा हमारा जाना तो नदी के पार है, लेकिन पैसा पास नहीं। नाविक ने कहा भैया मुझे भी वहीं जाना है, खाली जा रही है नाव, आओ तुम्हें भी वहां छोड़कर चलता हूँ। नाव में बैठ के बीच नाव में पहुंचे तो नाविक ने सुदामा के फटे हाल को देखा, पूछा अरे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश को मिलने जा रहा हूँ। अरे वही द्वारिकाधीश कान्हा जिन्हें कृष्ण कहते हैं? हाँ हमारा ठीक पहचाना, वही मेरा बचपन का सखा मित्र है। अरे ब्राह्मण मजाक क्यों करते हो? कहाँ राजा द्वारिकाधीश और कहाँ तुम फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती, वो तुम्हारा मित्र कहाँ से हुआ? सुदामा को रोना आ गया कि महाराज आपने पहचाना नहीं। अरे नाविक तुम नहीं जानते, वो अमीर गरीब नहीं देखता है, वो तो महाराज अंदर मन को टटोलता है, किसका मन पवित्र है, वो बाहर की अमीरी देखता नहीं है। तूने कान्हा को द्वारकाधीश को ठीक नहीं पहचाना। नाविक कहता महाराज मुझे क्या मतलब है, आओ नदी के पार पहुंचे हैं, उतारा वहां सुदामा को। सुदामा चलते चलते जोर की ठोकर लगती है, धड़ाम से नीचे गिरा, फिर उठा नहीं, बेहोश होकर वहां गिर गया है। भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का महाराज शरीर कांप जाता है, रोम रोम कांपने लगा। जब ठोकर लगी सुदामा को, हृदय किसका कांपा है? द्वारिकाधीश का। द्वारिकाधीश वहां उठते हैं, अपने गरुड़ से कहा जल्दी चले जाओ और मेरे उस भगत को उठाकर यहाँ हमारा द्वारिका के पास लाना। गरुड़ ने वहां से उठाया, मालूम नहीं पड़ा कब जैसे आंख खुली और जब सामने देखा हमारा सोने के महल थे। सुदामा ने मन में सोचा लगता है मैं आज द्वारिकाधीश के महलों में पहुंच गया हूँ। लोगों से चलते हुए लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? कहा हमारा ये द्वारिकाधीश की नगरी है। अच्छा ये बताओ उसका द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? कि हमारे वो सामने जो सोने का महल है, बड़ा सा महल, वही द्वारिकाधीश का महल है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। द्वारपाल ने रोका, बहुत विनती की, प्रार्थना की, रो रो कर सुदामा ने प्रार्थना की। फिर एक द्वारपाल जाता है, कृष्ण भगवान से कहता है कि महाराज बाहर कोई ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और भगवान ने अपने भोजन को छोड़ दिया। भोजन की थाली रुक्मिणी के साथ भोजन खा रहे थे और नंगे पांव अपने भगत को लेने के लिए 7 दरवाजे ड्योढ़ियां पार की और सुदामा को गले से लगाते और अपने आसन पर बिठा दिया। जब देने पे आते तो अपना आसन भी दे देते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो महाराज कंस महाराज को राज सिंहासन नीचे भी उतार देते। ब्राह्मण को बिठाया, स्नान करवाया, चरणों को धो रहे हैं, और जैसे नीचे हाथ घुमाया कांटे चुभे हैं महाराज, पूरे पांव में छलनी हो गया है पांव। सुदामा के मुख से एकदम मां शब्द का उच्चारण हुआ, बड़ा जोर का दर्द हुआ। कृष्ण भगवान नीचे देखा, पूरा पांव छलनी है। भगवान ने अपने हाथों से एक एक कांटे को निकाला। एक कांटा इतना गहरा था, नाखून से निकल नहीं रहा था। रुक्मिणी से कहा सुई लेकर आओ। रुक्मिणी को सुई लाने में देर हो गई और द्वारिकाधीश उस ब्राह्मण के चरणों में लेटे हैं और अपने दांतों से उस कांटे को निकालना शुरू कर दिया। देखो त्रिलोकीनाथ उस सुदामा मित्र के चरणों में लेटा है और अपने दांतों से कांटा निकाला। रुक्मिणी थर थर कांप गई कि महाराज ये क्या हो रहा है? आज त्रिलोकीनाथ एक ब्राह्मण के चरण में लेटा है। भगवान ने कांटा निकाला, अपना पीताम्बर पहनने को दिया और राज सिंहासन में बिठा 56 प्रकार के पकवान खिलाए। फिर पूछा अरे सुदामा
क्या तुमने विवाह भी किया है? सुदामा ने कहा, हमारा हाँ, एक पत्नी जिसका नाम सुशीला है, और जैसा नाम है वैसे ही कर्म है। अच्छा, फिर तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा। सुदामा उस पोटली को छुपाता है कि महाराज 56 प्रकार के भोग खाने वाला मेरे चावल का भोग कहाँ लगाएगा। सुदामा पोटली को छुपाता है और कृष्ण भगवान ने एक झटका लगाया, एक मुट्ठी चावल निकाली, और जो सुख धरती पर रहने वाले बड़े बड़े सेठ राजाओं को मिलता है वो एक लोक का राज्य दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की मारी जैसे खाई भगवान ने, और वह हमारा तीनों लोगों का राज्य उसके चरणों में सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज हमें इसके जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे, ये अब रहने दो। और सारा प्रसाद रानियों ने आपस में बांट दिया, सबने खाया और भगवान ने वहीं आशीर्वाद दे दिया। भगवान समझ गए, जब वह पोटली को खोला, भिन्न भिन्न प्रकार के चावलों को देखा, तब भगवान समझ गए कि एक घर का चावल नहीं, ये तो कहीं से भीख मांगी हुई है, और मेरा जो मित्र है इतना गरीब है, इतना दरिद्र है। भगवान समझ गए थे और भगवान ने वहीं से उसको त्रिलोकी का राज्य दे दिया। फिर आपस में बातें हुई, सुदामा ने कहा, भैया मेरा सब कुछ पूछ लिया। अरे तूने भी विवाह किया है? हाँ, हमारा विवाह किया है। अरे मिलाओ ना अपनी रानी से। ब्राह्मण एक वचन दो, मैं अपनी पत्नियों से मिलाऊंगा, लेकिन क्या तू आशीर्वाद देगा? सुदामा ने कहा, हमारा वही तो मेरे पास है आशीर्वाद, बाकी मेरे पास है क्या? तो मिलाओ तो सही। तो कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई कि बड़ी रानी यहाँ पर पहुंचे और ब्राह्मण को प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मिणी आई और कहा कि महाराज मैं द्वारिकाधीश की सबसे बड़ी पट रानी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने कहा, सौभाग्यवती भव। फिर आई सत्यभामा कि महाराज दूसरी पटरानी आपको प्रणाम करती है। सत्यभामा ने प्रणाम किया। सुदामा ने आशीर्वाद, चिरंजीवी भव। तीसरी मित्रविंदा आई, आयुष्मती भव, सुखी भव। 10-12 निकल गई। फिर कृष्ण को बुलाया, इधर आओ भैया। ना ये अपनी है कि पड़ोस से उठकर आ गई तुम? होता ना कई बार मेहमान आते तो पड़ोसी भी आ जाते हैं कि महाराज थोड़ी देर बातें कर लेते जरा। नहीं नहीं महाराज, सब मेरी अपनी है, तुम आशीर्वाद दो। फिर 100-200 को कहते रहे, आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। और जब 100-200 निकल गई, फिर आयुष्मती, सौभाग्यवती सब छूट गया, भव भव भव। और जब 500 निकल गई, तब भव भी खत्म। फिर हूं और 1000 तक तुम्हारा बेहोश। द्वारिकाधीश कहते, अरे आशीर्वाद दो ना, क्या करे आशीर्वाद दो। कहा हमारा कितनी है, ये तो बता कितनी है। कहा हमारा 16,108। फिर तो सारी उम्र निकल जाएगी, आशीर्वाद नहीं खत्म होगा। अच्छा ऐसा करो द्वारिकाधीश, तुम मेरे चरणों में प्रणाम कर दो, मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। और कृष्ण भगवान दंडवत सुदामा ब्राह्मण के चरणों में लेटे हैं। यदि किसी में भगवान को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है तो वेदवादी ब्राह्मण के अंदर होती है। वो एक त्रिलोकीनाथ को भी आशीर्वाद दे सकता है। आज सुदामा ने त्रिलोकीनाथ को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो तेरे प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र पैदा होंगे। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा ने कहा हमारे सिंहासन पर बैठ जाना और लिखना 16,108 गुणा 10। बस हिसाब करते बार कई साल लग जाएंगे। आशीर्वाद दिया।